हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सूर्या प्राइम सीकर। आज देखो बेटा, नया अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और नया अपडेट वैसे काफ़ी बच्चों को पता चल भी हो गया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 है जो फेब में कंडक्ट होने वाली है, उसका राजस्थान बोर्ड ने क्या कर दिया है, ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया गया है। और ब्लूप्रिंट में देखो काफ़ी चीज़ों को क्या किया गया, चेंजेज किया गया है। काफ़ी चैप्टरों के क्वेश्चंस को चेंज किया गया है, मार्किंग चेंज की गई है। तो आप लोगों को आज सारा अपडेट दूंगा कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं, कितने क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं, कितने क्वेश्चन वन मार्किंग में है, कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में आप लोग उसी तरीके से उस चैप्टर को आप लोग क्या करोगे, स्टडी करोगे। और उसी तरीके से आप लोग उस चैप्टर को क्या दोगे, वेटेज दोगे। जब आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट आ गया तो ब्लूप्रिंट के बाद में आप लोग उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का क्या हो सकता है, स्कोर हो सकता है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोग यदि तैयारी करोगे तो आप लोगों की ये मान के चलो कि कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर का जो वीक पॉइंट है वो आप लोगों का नहीं रहेगा। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को चैप्टर की स्टडी करनी है। जिस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आने उस चैप्टर में आप लोगों को मेनली क्या, थ्योरी हो गई, जनरल एंट्री हो गई, शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आपको मेनली फोकस करने हैं। जिन चैप्टरों से बड़े क्वेश्चन आने उन चैप्टरों में आप लोगों को बड़े क्वेश्चनों के ऊपर फोकस करने हैं। यदि किसी चैप्टर के अंदर यदि कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है वो छोटे क्वेश्चनों पे करना है। बार बार बेटा मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2025 सप्लीमेंट्री तक के जो पेपर है वो आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट सोल्व कर लेने हैं। दूसरी एक बात और बता देता हूँ बेटा, एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़ रहे हो उस एनसीईआरटी में आप लोगों को पेपर जो पैटर्न है उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। तो उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस नहीं होने के चक्कर में क्या काफ़ी बच्चों का पेपर खराब हो जाता है। तो यदि किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए जो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आने हैं, जिस वेटेज से क्वेश्चन आने हैं उस वेटेज के अकॉर्डिंग यदि चैप्टर वाइज आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो अपने सूर्य प्राइम सीकर जो है उसके ऊपर आप लोग कमेंट कीजिए। मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्प्ले पे चल रहे हैं, उस मोबाइल नंबर पे आप लोग कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए। आपको हर चैप्टर वाइज जो बोर्ड पैटर्न है उस बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। बेटा ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। तो समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बेटा पढ़ाई अपनी चालू कर दो। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी पढ़ाई चालू नहीं की होगी, तो वो भी अभी समय है बेटा, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो बेटा। चलो अपन लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने तो एमसीक्यू आने हैं, कितने वन मार्किंग में आने हैं, कितने क्वेश्चन आपके टू मार्किंग में, कौन सा क्वेश्चन थ्री मार्किंग में, कौन सा क्वेश्चन फोर मार्किंग में आना है। तो देखो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पार्टनरशिप की। यदि बात करें तो पार्टनरशिप में अपने पास में कितने चैप्टर हैं आपको पता हो तो बेटा 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर है बेटा। यदि पार्टनरशिप में 4 चैप्टरों की यदि बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट अपन लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की यदि बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 1 की बात करें तो कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की यदि बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको पार्टनरशिप यानी साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत। साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत की यदि बात करें तो आपके पहले पेपर पैटर्न की बात करते तो देखो तो आपके एमसीक्यू रहते हैं। एमसीक्यू के बाद की यदि बात करें तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। इन द ब्लैंक्स की यदि बात करें तो उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। वेरी शॉर्ट के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और एक जो रहता है वो आपका रहता है लार्ज क्वेश्चन। ठीक है, और एक आप लोगों का यदि बात करें तो यहाँ वेरी लार्ज बोल सकता हूं मैं जिसको,
इनकी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर देंगे बेटा ना। देखो फिल इन एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्किंग में रहेगा आपका। यदि हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका 1 मार्किंग में रहेगा। यदि आपके वेरी शॉर्ट की बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट भी आपके 1 मार्किंग में रहेंगे। यदि हम शॉर्ट क्वेश्चंस की यदि बात करते हैं तो वो आपके रहेगा 2 मार्किंग में। यदि लार्ज क्वेश्चन की बात करें या लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो रहेगा 3 मार्क्स में। और लास्ट की बात करें तो वो रहेगा आपके 4 मार्क्स में। यानी कि आपकी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अपने को मेन मुद्दे की बात यह है कि कौन से चैप्टर से कितने तो एमसीक्यू आने, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आने, कितने 1 मार्किंग में आने, कितने 2 मार्किंग में आने, कितने क्वेश्चन 3 मार्किंग में आने, कितने क्वेश्चन 4 मार्किंग में आने। और आपको उसी के अकॉर्डिंग अब क्या करना है, अपने चैप्टरों की स्टडी करनी है। जिस चैप्टर का जितना वेट है, जिस टाइप के क्वेश्चन का वेट है, उस चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस उसी टाइप के क्वेश्चनों पे करना है। ठीक है। यदि आपको वेट के बाद में आप लोगों को ये नहीं लगता है कि सर इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पढ़े जाए कि ज्यादा आने की संभावना है, तो आप आराम से बेझिझक कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद में आप लोगों को उस चीज का रिप्लाई दिया जाएगा कि बेटा इस चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर आप लोग यदि अच्छा फोकस करोगे तो आपके अच्छा स्कोर होने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि चैप्टर वाइज अपन लोग पढ़ते चलेंगे कि चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में कितने तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कौन सा 1 मार्किंग में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो चैप्टर नंबर 1 आता है। यहाँ से यदि एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो अपने पास में रहने वाले कितने हैं, यदि एमसीक्यू क्वेश्चंस की यदि अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आप लोगों के पास में रहने वाले हैं 2। ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन आप लोगों की यहाँ क्या रहेंगे बेटा, एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा, 2 क्वेश्चन आप लोगों के क्या रहने वाले हैं, एमसीक्यू रहने वाले हैं। यदि फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आप लोगों के रहने वाला है कितना, 1 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स में रहने वाले हैं। ठीक है। फिर वेरी शॉर्ट की बात करें तो वेरी शॉर्ट में ध्यान देना यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 मार्किंग की यदि बात करें तो 2 मार्किंग में यहां से आप लोगों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ के आपके आने वाले हैं। ठीक है। 3 मार्किंग में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा। यदि 4 मार्किंग की बात करें तो 4 मार्किंग में भी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी बात एक चीज मेरे समझ में आ गई कि इस चैप्टर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स में आने वाला है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो एक बार मैं बता देता हूं। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में एक तो पार्टनरशिप फर्म की कंडीशंस जो है, फीचर्स जो है वो, और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस की कंडीशन है वो, ये दोनों चीजें अच्छे से तैयार कर लेना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एमसीक्यू यहां से मिल जाएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी वहीं से आने की प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादातर। 2 मार्किंग क्वेश्चंस में आप लोग यदि पढ़ो तो एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आप लोगों को पढ़ लेना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद में दूसरा टॉपिक यहां से आने की संभावना होती है वो होती है पास्ट एडजस्टमेंट की। और थर्ड जो यहां से प्रोबेबिलिटी लगाते हैं वो अपन लोग लगाते हैं गारंटी की। यानी इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है 2 मार्किंग के क्वेश्चंस में। या फिर यदि बनाना चाहे तो अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी बना सकता है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, फोकस करना है। तो इस चैप्टर की यदि मार्किंग की बात करें तो 2 नंबर तो ये हो गए, 1 क्वेश्चन ये है तो 1 नंबर ये हो गया, और 2 क्वेश्चन ये है तो 4 नंबर ये हो गया। यानी कुल मिला के आपके 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा बता देता हूं, एमसीक्यू से आपके 2 क्वेश्चंस आने, यानी कि ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। ये है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, फिल इन द ब्लैंक से 1 आना है,
और यदि 2 मार्किंग की बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस के 4 मार्किंग हो गया, टोटल आपके 7 मार्क्स यहां से आएगा। इसके बाद में हम लोग इस चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर आप लोगों को पता होगा तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड चेंज इन पीएसआर का आता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड किसका आता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन पीएसआर। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा? सेकंड। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड में क्या आता है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड चेंज इन पीएसआर। देखो पहली बात, ये चैप्टर जो है वो टोटल 11 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने नंबर का है? 11 नंबर का ये चैप्टर है। 11 मार्क्स में अपन लोग बात करेंगे कि एमसीक्यू कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आएंगे, 1 मार्किंग में कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू के नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एमसीक्यू अपने पास में यहां से आने 2, यानी 2 एमसीक्यू की यदि बात करें तो टोटल मार्क्स की यदि बात करें तो आपके टोटल मार्क्स यहां से हो गए 2। ठीक है, फिर अपन लोग बात करते फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहां से फिल इन द ब्लैंक्स आपका एक क्वेश्चन आना है, तो यहां से फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो 1 नंबर आपका किसका हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया। ठीक है, 1 मार्किंग की यदि अपन लोग बात करते हैं तो 1 मार्किंग में यहां से आपके पास में 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इसका मतलब 1 मार्किंग की टोटल मार्किंग कितनी होगी? 2। फिर यहां से यदि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो यहां से आपके पास में 1 क्वेश्चन आएगा और 1 क्वेश्चन की टोटल मार्किंग रहेगी 2, क्योंकि 2 नंबर वाला है तो 2 मार्किंग रहेगी। 3 मार्क्स में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आना है और 4 मार्क्स में यहां से 1 क्वेश्चन आना है, और 1 क्वेश्चन आने का मतलब सीधी सी बात के या उस क्वेश्चंस के हो जाते हैं। टोटल मार्किंग यदि काउंट करते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 और 4 11, यानी टोटल 11 मार्क्स है। और इस चैप्टर से यदि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि बात करते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी 7 क्वेश्चंस आपके आने हैं और टोटल मार्क्स आना 11। 7 क्वेश्चन आने हैं और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स हो गया 11। एनी डाउट? ठीक है, इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। 3 की यदि बात करें तो 3 जो चैप्टर है वो आप लोगों का कौन सा है बेटा? रिटायरमेंट या डेथ। 3 चैप्टर किसका है? रिटायरमेंट का है या फिर किसका है? डेथ का। 3 चैप्टर की बात करें तो 3 चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करें तो ये भी कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का है कंप्लीट चैप्टर। कंप्लीट चैप्टर कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का है रिटायरमेंट या डेथ की यदि अपन लोग बात करते हैं तो। ठीक है, यदि अपन लोग बात करें एमसीक्यू, एमसीक्यू में सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 2, और मार्क्स की यदि बात करें तो मार्क्स कितने हो गए? 2। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो बेटा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आना रिटायरमेंट या डेथ से। वेरी शॉर्ट यदि 1 मार्किंग की बात करें तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 क्वेश्चन को की मार्किंग देखें तो 2 मार्किंग हो गई। उसके बाद यदि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां से फिर आपके पास में कितने क्वेश्चन आने हैं? 2, और 2 क्वेश्चंस की मार्किंग देखें तो कितनी होगी? 4 मार्किंग, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के हो गए। 3 मार्किंग की बात करें तो 3 मार्किंग में आपके पास में 1 क्वेश्चन आना है और मार्क्स की यदि बात करें तो 3 मार्क्स हो गया। टोटल यदि लगा के देखते हैं तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4, 4 8, 8 और 3 11, यानी कुल मिला के यदि बात करें तो 11 मार्क्स हो गए। और 11 मार्क्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो गए 7, यानी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएगा वो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। और 3 मार्क्स में ध्यान दे लेना 3 और 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें और में आपके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये आपको मैंने चैप्टर नंबर कौन से की 3 की बता दी कि कौन कौन से चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन आना है, कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स आना है।
ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अपन लोग बात कर रहे हैं। आगे जो अपने प्री बोर्ड चलने वाले हैं वो प्री बोर्ड इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, 5 प्री बोर्ड पेपर अपने पास में मिलेंगे। नेक्स्ट अगले 10 से 15 दिन में अपने पास में 5 प्री बोर्ड पेपर तैयार हो जाएंगे इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे। और प्रोबेबिलिटी रहेंगी कि जो 5 प्री बोर्ड रहेंगे उस प्री बोर्ड में 90 से 95% जो पेपर है वो एनुअल एग्जाम में कंडक्ट जब होगी तो उस एग्जाम में आपको मिलेगा बेटा। नेक्स्ट देखो, थर्ड चैप्टर के बाद की यदि बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 जो आप लोगों को आता है वो आपको पता हो तो किसका आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसका आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो यहां अपने पास में आपको पता होगा तो ये चैप्टर थोड़ा सा मार्किंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम मार्किंग का है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो मार्किंग के अकॉर्डिंग ये चैप्टर क्या है, कम मार्क्स का है, या मार्किंग क्या है, कम है आप लोगों की। डिसोल्यूशन के चैप्टर की यदि बात करते तो डिसोल्यूशन के चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन तो आपका क्या है बेटा, एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू वाले का नंबर कितना हो गया, 1 मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों का बेटा यहां से 2 मार्क्स में है। एक क्वेश्चन यहां से कहां से, 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स वाले का 2 मार्क्स हो गया। और एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां से 3 मार्क्स में है बेटा, उसका कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स। यानी कुल मिला के टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। और 6 मार्क्स में केवल एनुअल एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो अगला बंदा पूछेगा एमसीक्यू में, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में, और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स में। केवल 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पुटअप किए जाएंगे। तो आप लोगों को इस चैप्टर का जो बेसिक है वो एक तो डिसोल्यूशन की जो कंडीशंस है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। डिसोल्यूशन की कंडीशंस के बाद में यदि यहाँ से पूछे तो बेसिक जो जनरल एंट्री है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो आप लोगों को तैयार कर लेनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखना चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का हो गया। अब अपन लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ये देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 की यदि बात करें तो 5th चैप्टर आता है इश्यू ऑफ शेयर का। इश्यू ऑफ शेयर का ये चैप्टर आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। सबसे अच्छी मार्किंग है इस चैप्टर की, पूरी बुक में 14 मार्क्स। ठीक है, सबसे अच्छी मार्किंग है इस चैप्टर की और 14 मार्क्स का आप लोगों का क्या रहेगा बेटा, इश्यू ऑफ शेयर रहेगा। ठीक है, अब 14 मार्क्स की यदि अपन लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू जो रहेंगे वो आप लोगों के पास में बेटा 3 रहेंगे। तो मार्क्स की यदि बात करें तो 3 मार्क्स का मतलब 3 क्वेश्चंस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास में 1 क्वेश्चंस रहेगा। और 1 क्वेश्चंस की यदि बात करते हो मार्किंग कितना हो गया, 1 मार्किंग। इसके बाद में यदि अपन लोग बात करते हैं वेरी शॉर्ट यानी 1 मार्किंग क्वेश्चंस की, तो 1 मार्किंग में अपने पास में क्वेश्चंस रहेंगे 4 क्वेश्चंस रहेंगे। और 4 क्वेश्चंस की मार्किंग कितनी हो गई, 4 मार्किंग रह गई। उसके बाद में 2 मार्किंग की बात करें, मार्किंग में अपने पास में क्वेश्चन रहेगा 1 और इस क्वेश्चंस की मार्किंग कितनी हो गई 1, तो सॉरी 2 मार्किंग में ना, तो 2 मार्किंग की कितनी हो गई 2। उसके बाद में यदि अपन लोग बात करते हैं वेरी लार्ज की, तो वेरी लार्ज पास में एक क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चंस की यदि मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चंस की मार्किंग कितनी हो जाती है, 4 मार्किंग आप लोगों की हो जाती है। कितनी मार्किंग हो जाती है, 4। यानी इसका मतलब यहां से जो है वो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ गए 3 1 4 4 4 8, यानी 8 मार्क्स तो आपके 1 मार्किंग से हैं। किससे, इश्यू ऑफ शेयर से। टोटल एक बार मार्किंग काउंट कर लेते हैं इसकी, 3 और 1 4 4 4 8 8 और 2 10 10 और 4 14, यानी कुल मिला के ये 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को एक तो बेसिक जो जनरल एंट्रीज हो गई, बेसिक जो थ्योरीज हो गई, उसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि 8 मार्क्स क्या है 1 मार्किंग में है। और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो कटने की संभावना रहती है वो शॉर्ट क्वेश्चनों में ही रहती है बेटा। लार्ज क्वेश्चनों में आपके नंबर आ जाते हैं लेकिन शॉर्ट में कटने की संभावना रहती है।
इसके बाद में यदि अपन लोग बात करते हो तो इश्यू ऑफ शेयर के जस्ट आगे का चैप्टर की यदि बात करें तो इश्यू ऑफ शेयर के बाद में क्या आता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर आता है। इश्यू ऑफ शेयर के बाद की बात करें तो 6 जो चैप्टर है वो आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो ये चैप्टर भी कम वेट नहीं रख रहा, ये चैप्टर आप लोगों का है 13 मार्क्स का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों 27 मार्क्स के हैं, और दोनों 27 मार्क्स के हो गए। इसका मतलब ये 2 चैप्टर आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं, और यदि 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और अकाउंट्स में जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, इसका मतलब आप लोगों के पेपर सही होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ती चली जाती है। देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर की यदि बात करें तो सबसे पहले अपन लोग यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि मार्किंग की बात करें तो कितनी रहेगी, 3 मार्किंग। फिल इन द ब्लैंक्स अपने पास रहेगा 1, यानी इसकी मार्किंग की बात करें तो 1। वेरी शॉर्ट की बात करें तो वेरी शॉर्ट में अपने पास रहेगा 3, इसका मतलब इसकी मार्किंग रहेगी 3। वेरी शॉर्ट के बाद में यदि 2 मार्किंग की बात करें तो यहां से आपके पास में एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 2। यदि अपन लोग 3 मार्किंग की बात करें तो यहां से कोई भी 3 मार्किंग में क्वेश्चंस नहीं है। 4 मार्किंग में अपने पास में एक क्वेश्चंस मिलेगा और उसकी मार्किंग रहेगी 4, यानी इसका मतलब शेयर और डिबेंचर दोनों में सिमिलरिटी है, बस डिफरेंस केवल एक चीज का है कि 1 मार्किंग वाला एक क्वेश्चन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां यहाँ 3 ही क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इसकी जो टोटल मार्किंग है आपकी टोटल मार्किंग 13 हो रही है। काउंट कर लो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। ठीक है, बाकी दोनों में सेम पैटर्न से क्वेश्चन उठाए गए हैं कि एमसीक्यू में भी दोनों में सेम ले रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दोनों में सेम ले रहे हैं। बस बदला है तो क्या बदला है, केवल एक चीज उन्होंने बदली है कि वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो शेयर में आने हैं कितने, 4, जबकि डिबेंचर में कितने आने हैं, 3। ठीक है बेटा, चलो आगे। इश्यू ऑफ शेयर के बाद में आप लोगों के को पता हो तो एक थ्योरी का चैप्टर आता है जिसको चैप्टर नंबर अपन लोग क्या बोलते हैं, 7, और 7 चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यदि बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, यहां से सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे एक तो एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू यहां से आप लोग पास में आना है, एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आना है, और इसकी मार्किंग कितनी हो गई, 1 मार्किंग हो गई। फिर यदि फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप लोगों के यहाँ एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो वो भी कितनी हो गई, 1 मार्किंग। और एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोगों के 2 मार्किंग में है, तो इसकी हो गई 2 मार्किंग, यानी कुल मिला के इस चैप्टर की कितनी मार्किंग है, 4 मार्किंग है। इसका मतलब इस चैप्टर को यदि आपको तैयार करना है तो हेड और सब हेड जो बैलेंस शीट के हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कौन सी आइटम बैलेंस शीट में कहाँ शो की जाती है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 3 ही क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, जिसमें एक तो एमसीक्यू हो गया, एक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और एक 2 मार्किंग में क्वेश्चंस हो गया। ठीक बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद की यदि अपन लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो की बात करें तो आप लोगों को पता होगा बेटा, अकाउंटिंग रेशियो जो है वो 8 नंबर चैप्टर बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो की बात करें तो अपन लोग यहां से बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आने, कितने क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आने, और कितने क्वेश्चन 1 मार्किंग में आने। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो की बात करें तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के कहाँ आने, एमसीक्यू में आने, यानी एमसीक्यू कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। इसके बाद में यदि अपन लोग बात करते हैं कि 1 मार्किंग में, तो 1 मार्किंग में आपको के पास में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा जिस क्वेश्चन की मार्किंग कितनी है, 1 मार्किंग है। और यदि एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्किंग में, उसकी मार्किंग होगी 3,
तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना 6, यानी रेशियो का चैप्टर टोटल 6 मार्क्स का है। तो 6 में एक चीज का ध्यान दे लेना, 2 क्वेश्चन तो एमसीक्यू हो गए, एक क्वेश्चन आपका फिल इन द सॉरी वेरी शॉर्ट वाला हो गया जो रिटर्न में होगा। देखो वेरी शॉर्ट वाला जो है ना वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, और यदि एमसीक्यू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों के टोटल एमसीक्यू आने 18, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो टोटल फिल इन द ब्लैंक्स आने 6, और यदि वेरी शॉर्ट की बात करें तो कुल मिला के टोटल वेरी शॉर्ट आने 12 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आप लेके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। एक चैप्टर आप लोगों को पता हो तो और रह गया लास्ट, जिसको बोलते हैं क्या, केस फ्लो। जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, केस फ्लो। अब अपन लोग केस फ्लो से और देख लेते हैं कि केस फ्लो चैप्टर जो है उससे कितने क्वेश्चंस आने हैं। केस फ्लो की यदि बात करें तो केस फ्लो में सबसे पहले अपने बात करते हैं एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू अपने पास में 2 क्वेश्चंस आने हैं केस फ्लो से, तो इसके नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। यदि फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास में एक क्वेश्चन आना है जिसका 1 मार्क्स हो गया। उसके बाद में यदि अपन लोग बात करें 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, तो इसके कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स हो गए। और एक क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स में आना है जिसकी कितनी मार्किंग हो गई, 3। टोटल यदि केस फ्लो की बात करें तो केस फ्लो आपके हो गया 8 मार्क्स का, ठीक है। ये देखो कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है। आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग बता दी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों को अपनी पढ़ाई जो है वो इसी तरीके से करनी है बेटा। और यदि किसी भी तरीके का कोई इश्यू रहता है आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि आपके साथी को आपकी वजह से किसी भी तरीके की क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गाँवों में बैठे हुए हैं और उनको इन चीज़ों का क्या है प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और वो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता एग्जाम में क्या आना है या किस तरीके से आना है। तो उन लोगों की यदि आपकी वजह से हेल्प हो रही है तो आप लोगों को उनकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कोई नई चीज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे।